Hello students, welcome to the ASM classes, and now we have come to the next class of the mathematics of 10th class, and now we will discuss in this class 8.3 exercise of your class. तो चलिए डिस्कस करते हैं आज इस क्लास में 8.3 को ही, और 8.3 को ही हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रहे थे। आज इस क्लास में जो पहला क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में 10 क्वेश्चन है और 10 के 10 क्वेश्चन को हमने प्रूफ करना है। मतलब आपको दो साइड दी रखी होंगी, आपने एक साइड को पकड़ना है, दूसरी साइड लाकर लेकर आनी है। मतलब एक साइड को लेकर चलना है और दूसरी साइड प्रूफ करनी है। ओके, कौन सी साइड लेनी है कौन सी साइड नहीं लेनी है वो आपको क्वेश्चन करते वक्त बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि अगर आपने इससे प्रीवियस क्लास नहीं देखी है वो प्रीवियस क्लास देख के आएँ। क्यों देख के आएँ इसकी वजह एक, क्योंकि इससे प्रीवियस क्लास में मैंने सारे के सारे फॉर्मूले आपको लिखवाएं जो इस एक्सरसाइज में, मतलब 8.3 एक्सरसाइज में यूज होने वाले फॉर्मूले हैं वो वहाँ पर लिखवाए हुए हैं मैंने। और आपको अगर वो फॉर्मूले आते हैं तो आप ये एक्सरसाइज अच्छे से कर सकते हो, और आपसे अगर वो फॉर्मूले नहीं आते हैं तो आप इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। ये 110% कह रहे हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, पहले उस क्लास में जाके वो फॉर्मूले याद करने, फिर यहाँ पर आना है। और आपको अगर याद है फॉर्मूले तो कोई टेंशन वाला लेने वाली बात ही नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है 4 का, वो क्या देखिए, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, यही है। हाँ यही है, इसका स्क्वायर है। और दूसरी साइड में क्या करना है, दूसरी साइड में लिखा हुआ है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, यही है। देख लेते हैं एक बार चेक करके। हाँ यही है। तो आपको दो साइड दिख रही हैं, एक साइड आपको लेकर आनी है। आपको कौन सी साइड को सोल्व करना है, उधर वाली को या इधर वाली को, सबसे बड़ा सवाल। तो मैं आपको ये सवाल, आपके इस सवाल का सॉल्यूशन मैं देता हूं कि आपको कौन सी साइड लेनी है। आपको वो साइड लेनी है जो साइड आपको बड़ी दिखाई दे। तो आप समझ गए होंगे, इतना कहते हैं कि मुझे कौन सी लेनी है, इधर वाली लेनी है। क्यों लेनी है, क्योंकि ये बड़ी साइड है। बड़ी साइड का मतलब टर्म्स ही ज़्यादा नहीं, का मतलब टर्म्स ही ज़्यादा नहीं होते। बड़ी साइड का मतलब, बड़ी साइड का मतलब ये भी होता है कि स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है। और दूसरी कंडीशन कि कौन सी साइड लेनी है हमें, उसकी कंडीशन ये है कि आपको साइन कॉस टेन ये दिख रहे हैं, और एक साइड में कोसेक कोट और सेक ये वाले दिख रहे हैं। तो आपने कौन सी साइड लेनी है, ये वाली साइड लेनी है, क्योंकि इन्हें सोल्व करके ये यहाँ तक लाना आसान होता है। तो इसमें क्या दिख रहा था, इधर में कोसेक और कोट दिख रहा है, और इसमें कौन सा वाला ग्रुप दिख रहा है, ऊपर वाला ग्रुप दिख रहा है। तो इसलिए ये वाला ग्रुप पकड़ा करें आप, जब भी पकड़ा करें इस ग्रुप को लाने में आसानी होती है। आप इसे पकड़ के इसे लेकर आएंगे तो बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी, इसलिए इसे पकड़ें और इसे लेकर आएँ, या फिर जो साइड आपको बड़ी दिखाई दे उसे पकड़ें। फिलहाल कौन सी लेनी है, टेकिंग LHS। इसका मतलब होता है हिंदी में LHS लेने पर। LHS को उतारिए अच्छे तरीके से, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब आपने देखिए फॉर्मूले पढ़े हैं कौन कौन से, इन्हें कोस में और साइन में चेंज करके लगाइए, क्योंकि ये वाली साइड कोस में ही है तो कोस में और साइन में चेंज करें। तो कोसेक का फॉर्मूला होता है बेटे एक, कौन सा आपने बताना है कि सर कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा। कोट थीटा का फॉर्मूला होता है एक कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, तो कोसेक थीटा रखिए मान, इसकी जगह कितना रख सकते हैं आप, 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस इसकी जगह कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, अब करना है बेटे एलसीएम लेना आपको। एलसीएम कैसे लेंगे, अगर नीचे सेम सेम डिजिट दिखाई दे रही हैं तो आप ऐसे ही लिख लिया करो, लिख लिया। उसके बाद ऊपर भी सेम टू सेम ऐसे ही उतार दिया करो। अगर नीचे सेम सेम दिखाई दे रहे हैं तो नीचे सेम सेम एक बार लिखकर ऊपर सेम टू सेम ऐसे ही उतार दिया करो, 1 माइनस कोस थीटा दोनों का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर अलग स्क्वायर लगा दो और नीचे अलग, तो ऊपर अलग स्क्वायर लगाएंगे तो बेटे क्या होगा, ये आ गया। नीचे अलग स्क्वायर लगाएंगे तो क्या हो गया, ये आ गया, ठीक है। आपको मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ, जो मैंने एक्सरसाइज का पहला फॉर्मूला बताया था वो ये बताया था कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा,
साइन स्क्वायर थीटा। पहला फॉर्मूला यही है, देखोगे तो मतलब इसकी जगह आप ये रख सकते हो और इसकी जगह ये रख सकते हो, तो हम इसकी जगह ये रखेंगे। ऊपर तो ऐसे रखिए 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे रख दीजिए 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब इतना समझ में आया, यहां तक समझ में आ गया नहीं आ गया? तो इसे मैं वहां पर दोबारा उतार लेता हूं, इसे मिटाइए फिर। देखिए दोबारा उतारते हैं उसे, क्या है देखिए 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 - cos स्क्वायर थीटा। देखिए इसमें और इसमें बड़ा अंतर है, इसका होल स्क्वायर है, इसमें केवल cos पर स्क्वायर है। ओके, इतनी बात आई थिंक समझते होगे आप। देखिए ऊपर कौन सा फॉर्मूला लगेगा और नीचे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अलग अलग लगेंगे। अपनी तरफ से 1 पे स्क्वायर लगाइए, ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां पर एक फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर है तो इसे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख देते हैं, तो नीचे तो ये वाला लग जाएगा। ठीक है, ये कैसा दिख रहा है, ऐसा कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से। ऊपर वाले को अगर a प्लस वी का होल स्क्वायर दिख रहा है तो इसे 2 बार लिख सकते हैं, और एक इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वो कहां से आता है, इन दोनों की आपस में गुणा कर लो, 110% यही आएगा। तो जहां पर जो यूज होगा वहां पर मैं वो यूज करूंगा, समझ रहे हो इस बात को? तो ऊपर में क्या लिखूंगा, 2 बार प्लस में लिख देंगे, और अगर माइनस है तो 2 बार माइनस में लिख देंगे। ठीक है, तो माइनस था तो माइनस में 2 बार लिख देंगे, होल स्क्वायर है तब। ठीक है, और यहां पर क्या बन जाएगा, माइनस। इसे रख दो या इसे रख दो, बात एक है, लेकिन कंडीशन जो बन रही है हम वो रखेंगे। तो कंडीशन ऊपर वाली बन रही है, क्यों बन रही है वो आपको अभी पता लग जाएगा बेटे। देखिए 1 - cos थीटा एक बार यहां लिखा, एक बार फिर लिखो 1 - cos थीटा, 2 बार लिख दिया। नीचे नीचे कैसे लिखेंगे, एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके, फॉर्मूला लग रहा है ये वाला। ओके, तो 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, इससे ये कैंसिल हो गया, 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। यही हमने प्रूव्ड करना था, प्रूव्ड कर लिया है। आपको पता लग गया कि मैंने 2 बार क्यों लिखा था, क्योंकि नीचे मुझे पता है कि माइनस में आएगा और उस माइनस वाले से माइनस वाला कैंसिल कर देंगे। आई थिंक इतनी बात समझ में आनी चाहिए, और जब तक ये वाली बात समझ में नहीं आएगी कि आगे वाले स्टेप में हमने क्या यूज करना है, तब तक आपको क्वेश्चन आने वाला नहीं है। और ये क्वेश्चन कब आएगा इस तरह से, जब आप प्रैक्टिस करेंगे खूब ज़्यादा। तो जितना हो सकेगा आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट पर, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है मैं लिख रहा हूँ यहाँ से, और आप भी देख रहे होगे 4 का सेकंड पार्ट, ठीक है। cos थीटा अपॉन 1 + sin थीटा प्लस 1 + sin थीटा, ब्रैकेट में लिख लो, और यहाँ पर cos थीटा इज इक्वल टू 2 sec थीटा, ठीक है। आपको पता लग जाना चाहिए कि कौन सी साइड लेनी है, जो बड़ी साइड है वही ले लेनी है, इधर वाली बड़ी है तो इधर वाली साइड ले लेनी है। तो आपने क्या लिखना है, टेकिंग LHS लेने पर, तो पहले LHS को उतारिए, cos थीटा अपॉन 1 + sin थीटा, ओके, प्लस 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा, सही है। अब क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इधर करिए और इसकी मल्टीप्लाई इधर करिए, और नीचे वालों की नीचे वालों के साथ। कैसे करेंगे देखिए, इसकी मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों सेम सेम दिखाई दे रहे हैं, इसका स्क्वायर चढ़ा देंगे, ठीक है। ये भी सेम ये भी सेम, जैसे ये सेम था ये सेम था, इनकी दोनों की गुणा करी तो स्क्वायर चढ़ा दिया, ऐसे ही यहाँ पर ये सेम था ये सेम था, दोनों की मल्टीप्लाई की तो स्क्वायर चढ़ा दिया। नीचे दोनों की गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 + sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर स्क्वायर वाला सूत्र खोलेंगे, a + b का होल स्क्वायर वाला, आप जानते हैं, नहीं जानते तो यहाँ पर लिख देते हैं, a² + b² + 2ab, ओके। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर कितना आएगा बताएं, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा,
प्लस साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab, ए क्या है यहाँ पर 1, बी क्या है यहाँ पर साइन बी, तो 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा। तो 1 का कोई काम नहीं है तो यहाँ से 1 को हटाइए, तो कितना लिख दीजिए 2 साइन थीटा। ओके, अपॉन क्या चल रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दिखाई दे रहे हैं आपको, तो ये ना अलग लिखिए थोड़ा सा, क्यों लिखेंगे अभी बताऊंगा मैं। ये वाला 1 यहाँ पर लिख दिया प्लस साइन थीटा। ओके, नीचे लिखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक पहला फॉर्मूला बन रहा है आपका, मतलब इसके बराबर क्या लिख सकते हैं हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक के स्थान में 1 लिख दो। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया, तो वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज हो रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। कॉस स्क्वायर पहले लिखा हो तो इससे कोई मतलब नहीं है, दोनों हैं प्लस में, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा दोनों की जगह 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हम 1 आ गया वो वाला, इन दोनों के स्थान में 1 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया ये वाला 1 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन ऐसे के ऐसे रखिए इन भाई साहब को नीचे वालों को, अभी नीचे वालों के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। 1 और 1 कितना हो जाएंगे 2, और यहाँ पर 2 साइन थीटा ऐसे रखो, नीचे भाई साहब ऐसी रहनी चाहिए अभी भी। क्यों रहनी चाहिए मुझे पता है, लेकिन आपको नहीं पता होगा। एक बार अगर क्वेश्चन सोल्व कर लोगे तो आपको भी 110% पता लग जाएगा कि नीचे वाले के साथ हम छेड़खानी क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी पता लगेगा। देखिए ऊपर से कॉमन लीजिए 2, यहाँ पर कितना बचा 1, यहाँ से जब बाहर चला गया तो यहाँ पर बचा साइन थीटा। ओके, यहाँ पर बचा 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ पर कॉस थीटा। अब आपको पता लग रहा होगा कि सर ऊपर वाला और नीचे वाला सेम टू सेम बन गए, इसलिए नीचे वाले के साथ छेड़खानी नहीं की थी। अब ये कट गया तो ऊपर कितना आया 2 और नीचे कितना बचा कॉस थीटा। जब ये कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो सेक में जाएगा, तो इसके बराबर क्या हो गया 2 सेक थीटा, क्योंकि कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा। तो जब भी कॉस थीटा को अगर ऊपर लेकर जाना है तो आप सेक थीटा में लेकर जाएं। ठीक है, वो फॉर्मूला आपको पता है कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा। ओके, तो प्रूव कर लिया हंसते हंसते हमने बातों बातों में। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आपने कर लिया ना तो समझो इस एक्सरसाइज का सबसे बड़ा क्वेश्चन कर लिया आपने। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी आएगा 7 नंबर में आएगा, इस बात को अच्छे से ध्यान रखना। और इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले पहले मैं आपको 2 फॉर्मूले लिखवा देता हूँ इधर जो यूज होने वाले हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस या प्लस प्लस ए बी, और एक प्लस वाला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। प्लस वाले में यहाँ पर माइनस होता है, माइनस वाले में दोनों जगह क्या होता है प्लस होता है। ये आप याद रखें, इन दोनों में से कोई ना कोई फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर। और स्टार्ट करते हैं, चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है हमारा tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। प्रूफ क्या करना है वो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। अब मैंने डायरेक्ट यहाँ पर LHS ले लिए। क्यों ले लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा हमारे पास जगह नहीं है। तो फिर एक लाइन और लिखते हैं, अगर मैं पूरा सवाल लिखता तो। अभी मैंने यहाँ पर लिख लिया है कि टेकिंग LHS, बड़ी साइड थी, बड़ी साइड ले ली है मैंने, टेकिंग LHS। ओके, अब एक काम करिए, उसमें लिख भी रहा है कि कोट को और tan को साइन और कोस के पदों में लिखिए। और साइन और कोस के पदों में लिखने के कोट और tan के 2 फॉर्मूले होते हैं। कौन कौन से, tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा इज इक्वल टू होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। फिलहाल देखिए यहाँ पर दोनों फॉर्मूले लिखूंगा चूंकि लगा के। tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा इज इक्वल टू होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, यूज करेंगे। देखिए अब ऊपर tan थीटा है तो tan थीटा की जगह कितना रखूंगा मैं साइन थीटा अपॉन
कॉस थीटा। ये वाला बटे का चिन्ह लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए 1 माइनस इस कोट थीटा की जगह कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये रख दिया ना पूरा का पूरा। हाँ, प्लस यहाँ वो ऊपर कितना रखा जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ऊपर कोट है ना तो कोट की जगह ये रखा जाएगा, ठीक है। बर्थडे का चिन्ह लगाया, फिर 1 माइनस टेन थीटा की जगह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए ऊपर वाले भाई साहब ऐसे ही रहने दीजिए, अभी नीचे वालों को सोल्व करते हैं। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। इन भाई साहब की मल्टीप्लाई इधर कीजिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन, नीचे का नीचे रहेगा ना, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर भी ली तो नीचे रहेगा ना, एलसीएम ले आया ना ये। अब ऊपर वाले भाई साहब को ऐसे रहने दीजिए, बट्टे का चिन्ह लगाया। अब नीचे वालों को सोल्व करो, इसकी गुणा इधर होगी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब ये दो दो का ग्रुप बन गया, ठीक है। बन गया या नहीं बना, आपने बोलना सर बिल्कुल बन गया। अब क्या काम करना है आपको, इसे पलटना है। तो ऊपर वाले जब पलटते तो ऊपर वाला तो सेम रहता है, तो ऊपर वाले को ऐसे लिखिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। नीचे वाला पलट जाता है, मतलब नीचे का जो ऊपर पहुंच जाता है ऊपर का नीचे आ जाता है। तो ऊपर पहुंचेगा साइन थीटा ये वाला, और ये नीचे ही पहुंचेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां पर प्लस का चिन्ह लगाइए, ऊपर वाला तो सेम रखो ऐसे ही, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। गुणा में जब नीचे वाला जब गुणा में जाएगा तो ये तो ऊपर पहुंच जाएगा, और ये भाई साहब ऊपर वाले जो हैं वो नीचे जाएंगे। तो ऊपर कितना आ जाएगा, कोस थीटा अपॉन नीचे कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। जब आपस में गुणा करेंगे तो एक लाइन शायद नीचे आ जाएगी, आपको दिखेगी। तो इसकी गुणा करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, और इसे ब्रैकेट में लिख दो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर होगा, इसकी गुणा होगी तो आपस में कोस स्क्वायर थीटा अपॉन, और इसे कैसे लिखेंगे, साइन थीटा ब्रैकेट में लिख दिया कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ओके। अब देखिए क्या देखना है आपको, आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पर जो है कोस माइनस में है और यहाँ पर साइन माइनस में है। अगर मैंने यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया तो ये तो बन जाएगा प्लस में और ये बन जाएगा माइनस में, ठीक है। तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लो, और जो माइनस कॉमन निकाल लोगे वो इसकी जगह लिखोगे। और जब माइनस कॉमन निकाल लोगे तो इसे प्लस में आगे लिख देंगे और इसे माइनस में पीछे लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से माइनस कॉमन निकालिए, तो यहाँ पर लिखूंगा भी, देखिए मैं यहाँ पर माइनस कॉमन लेने पर, कहाँ से कॉमन ले रहे हैं, यहाँ से कॉमन ले रहे हैं, तो ये माइनस जो कॉमन लेंगे वो यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो इधर वाले से के साथ तो कोई छेड़खानी करनी नहीं है, तो उधर वाला तो ऐसे ही उतारिए, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इतने लिया, तो यहाँ से जो माइनस कॉमन आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा, क्या बन जाएगा, माइनस। ऊपर वाला सेम रखा जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे वाला देखिए ये प्लस में बन जाएगा। पहले तो इस वैल्यू को लिखिए, ये साइन थीटा आ गया ब्रैकेट में इसे पहले लिख लेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जब माइनस कॉमन ले लेते हैं तो जो प्लस का होता है वो माइनस का बन जाता है, जो माइनस का होता है वो प्लस का बन जाता है। तो ये माइनस का था साइन, तो प्लस का बन गया, नहीं बन गया, और आगे लिख दिया। ये कॉस थीटा माइनस का था, सॉरी प्लस का था, ये यहाँ पर आगे माइनस का बन गया और पीछे लिख दिया इसे, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात अब आती है कि अब यहाँ पर एलसीएम लेना है हमें। बहुत ही ज़्यादा हाथ रोक के मैं काम करवा रहा हूँ। ये एलसीएम क्या लेना है, तो एलसीएम के लिए मैं आपको बताऊँ, सेम संख्याएं अगर हों तो उसे एक बार लिखते हैं, और अलग अलग संख्याओं को हम जितनी बार लिखी हुई होती हैं उतनी लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं करके बताऊँ, आपसे कहा जाए कि चलिए इसका एलसीएम लीजिए, तो आपने क्या करना, काम करना है, सेम संख्याओं को एक बार लिखो, सेम संख्याएं थी एक बार लिख लिया, और जो अलग थी उसे हमने
यहाँ पर लिख दिया। अलग अगर यहाँ पर 1/3 भी होती तो सेम सेम संख्याओं को तो एक बार लिखेंगे और अलग अलग संख्याओं को हर बार लिखेंगे। 5 भी लिख दिया और 3 भी। ऐसा एलसीएम आता है, ठीक है। चाहे कितना से कितना बड़ा भी एलसीएम, अगर ये तुम्हारी चीज़ याद रहेगी ना तो इन चीज़ों का एलसीएम लेने में भी आपको कोई परेशानी नहीं पड़ेगी, ठीक है। समझ में आ गई इतनी कहानी? वेरी गुड। चलिए अब क्या करना है, आपको सेम सेम क्या दिखाई दे रहा है, आपने बोला सर ये चीज़ सेम दिखाई दे रही है और ये चीज़ सेम दिखाई दे रही है, तो एलसीएम आपको क्या काम करना है, इसे और इसका एलसीएम ले लेना, मतलब इन दोनों को एक बार लिखना है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और जो अलग अलग था, अलग अलग क्या था, यहां पर कॉस थीटा अलग है, लिख दो। यहां पर साइन थीटा अलग है, लिख दो। लिख दिया। अब ये साइन स्क्वायर तो पहले से था तो इसे पहले से लिखेंगे। अब यहां से इस पूरी संख्या से काटेंगे, इसे काटेंगे, क्या क्या कट जाएगा, तो वो तो कट जाएगा और जो बचेगा उसकी गुणा यहां पर होनी है। तो कोस से कोस कट गया, इससे ये कट गया, क्या बचा साइन, एक साइन बचा, उसकी गुणा इसमें होगी, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन क्यूब। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को बैक करो और फिर देखो। ऐसे ही हमने ये माइनस का चिन्ह उतारना है, कोस स्क्वायर को उतार लो, उतार लिया। अब नीचे वाले से काटते हैं इस नीचे वाले को, तो साइन से ये वाला साइन कट गया, इस वाले पूरे पोर्शन से ये वाला पूरा पोर्शन कट गया, बचा कोस थीटा। उस कोस थीटा की इसमें गुणा होगी इस वाले कोस स्क्वायर थीटा में, तो जब गुणा होगी तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक की कहानी समझ में आई? आपसे मैंने बता ही रखा है कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, अब इसमें लगेगा ऊपर वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब ऊपर वाला फॉर्मूला कैसा लगेगा, देखिए अगर क्यूब दिखाई दे रहा है तो हम ऐसे लिखेंगे, आप जानते हैं अच्छे से, कैसे लिखेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लिख दिया। ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर प्लस था तो प्लस ए बी, ए बी का मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके। नीचे क्या चल रहा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इंटू नहीं चल रहा था, माइनस चल रहा था भाई, यहाँ पर थोड़ा बड़ा करके लिखो, माइनस कॉस थीटा। अब आपको दिखाई दे रहा है सेम सेम, काट दो, ठीक है। अब आपके पास ये बचा, अब मुझे यहाँ से यहाँ तक बताएं, यहाँ से यहाँ तक क्या कहता है, यहाँ से यहाँ तक कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तुरंत यहाँ पर 1 लगाइए, 1 माइनस माइनस आएगा प्लस आएगा, यार प्लस आएगा, यहाँ पर फॉर्मूला आपको दिख रहा है ऊपर वाला लगेगा, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन, और यार ये तो हमने लिखा ही नहीं था ये वाला, वो तो यहाँ ही लिखा जाता, तो ये तो इससे कट गया था लेकिन ये तो बच गया था, तो इसे ऐसे लिखिए। अब देखिए एक नई चीज और सीखोगे आज यहाँ पर, क्या, नीचे वाले हर को अगर अलग अलग लिखना चाहें, इसके बटे में अलग इसके बटे में अलग तो लिख सकते हैं, केवल हर को, तो इसे इसके बटे में अलग और इसके बटे में अलग लिखते हैं। चलिए 1 के बटे में जब लिखा जाएगा तो क्या होगा बेटे, क्या लिखा जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस यहाँ पर क्या था ऊपर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये आपस में कैंसिल हो गए, बना गया। तो अब यहाँ पर देखिए कितना बचा, एक लाइन बढ़ा लेते हैं, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, प्लस 1। अब कॉस थीटा को ऊपर लेके जाएंगे तो किस में जाएगा, आपने बोलना सेक में जाएगा, सेक थीटा में। साइन थीटा ऊपर जाएगा तो किस में जाएगा, कोसेक में, ये फॉर्मूला होता है, और प्लस 1। अब 1 को आगे लिख दो, इसे पीछे लिख दो, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ठीक है। और यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। अब देखिए ये कैसे चला गया, क्योंकि उल्टा होता है ना यार, कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, तो ऊपर जाएगा सेक थीटा में जाएगा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, ऊपर जाएगा तो कोसेक में जाएगा, ओके। तो यही हमने प्रूफ करना था। आई थिंक आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और समझ में आया तो यार स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ो। चलिए आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट पर, ठीक है। 4 का फोर्थ पार्ट क्या है, देखिए यहाँ से मैं LHS से लिखूंगा डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पर LHS नहीं, दोनों साइड लिखने से काम चलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट है ये, 1 प्लस सेक थीटा अपॉन
सेक थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर उसने हिंट भी दे रखा है। हिंट क्या दे रखा है कि दोनों साइडों को अलग अलग सोल्व करके करना है और दोनों साइडों से सेम सेम आना चाहिए। प्रूफ का मतलब यही तो होता है। अगर प्रूफ करना है कि अगर एक साइड को ले रहे हो तो दूसरी साइड लेकर आओ, या फिर दोनों साइडें सॉल्व करो और कोई एक संख्या आनी चाहिए, मतलब सेम सेम आना चाहिए। दोनों साइडों को सोल्व करने से भी सेम सेम आना चाहिए। ओके, तो यहां पर उसने बोला है कि दोनों साइडों को अलग अलग सोल्व करना है। तो पहले लिखते हैं टेकिंग LHS, टेकिंग LHS, LHS को उतारिए सेक थीटा अपॉन सेक थीटा। अब आपने पता है, क्या पता है कि सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। तो 1 प्लस यहां पर इस सेक थीटा की जगह लिख दिया हमने 1 अपॉन कॉस थीटा, इसकी जगह भी 1 अपॉन कॉस थीटा। अब इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी, एलसीएम लेने वाला तरीका वही, इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी तो कितना आ जाएगा कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन ये वाला कॉस थीटा तो अभी रहेगा ना, एलसीएम लेने पे तो रहता ही ये वाला, क्योंकि अगर इसके नीचे 1 लगा दूं तो इसकी गुणा इधर होगी, इसकी गुणा इधर होगी, नीचे वालों की नीचे वालों के साथ, तो यही तो आएगा। ये वाला बटे का चिन्ह लगा दिया, अब 1 अपॉन कॉस थीटा, इस कॉस थीटा से ये वाला कॉस थीटा कैंसिल, कितना आ गया कॉस थीटा प्लस 1। ठीक है, 1 को आगे लिख लो। अगर 1 को आगे क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है अब कि थीटा के प्लस हुआ हुआ, ये अंदर वाले थीटा के प्लस में लिखा हुआ, और आगे लिख दूंगा तो पता लगेगा ये सब के साथ प्लस में। ठीक है, तो ऐसा लिखिए। अब हम लेते हैं क्या RHS। RHS लेने पर टेकिंग RHS, ऊपर वाले को उतारिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। आपने एक फॉर्मूला पता है कौन सा, कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है बेटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। पहला ही फॉर्मूला है ये। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह कितना रखेंगे आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे कितना 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, आपने एक फॉर्मूला और पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस पर अगर स्क्वायर लगा दोगे कोई हर्ज हो जाएगा, नहीं होगा ना। लेकिन अब क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में लिख सकते हो एक बार माइनस में। कैसे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे ऐसे के ऐसे रहेगा। अब इससे ही कैंसिल हो गया, सेम सेम दिखाई दिए थे। ऊपर कितना बचा 1 प्लस कॉस थीटा, जो LHS में आया था वही RHS में आया है, तो हम लिख देंगे नीचे LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, क्वेश्चन आसान था यार, है नहीं है? पहले वाले से तो कई गुना आसान था। चलिए आज की क्लास में हम इतने रखते हैं, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर नेक्स्ट टाइम। ठीक है, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। ओके।